मेवात मॉडर्न अकेडमी भादस में मोटिवेशन स्पीकर सैयद सईद अहमद द्वारा माता पिता और बच्चों के लिए एक प्रेरक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यशाला का एकमात्र उद्देश्य माता पिता को यह बताना था कि वे अपने बच्चों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर कैसे ध्यान केंद्रित करें, समाज के लिए एक बेहतर इंसान कैसे बने। इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर सैयद सईद ने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें कभी अकेला न छोड़ें। आपको बता दें कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके साथी कौन हैं, उनके पहले दोस्त कौन हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जब आपका बच्चा पढ़ने बैठता है तो वह क्या पढ़ रहा होता है, वह मोबाइल पर क्या पढ़ रहा है, मोबाइल पर क्या देख रहा है, आपको हर वक्त इस पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी आंखें हर कदम पर व्यक्तित्व के विकास के लिए सक्रिय रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद खालिद ने आगे बतलाया कि हम मेवात के हर एक कोने कोने में और हर एक बस्ती पर, हर एक स्कूल मेवात के कोने कोने में आने वाले वक्त में हम इसी तरीके से आयोजन करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि मेवात के एक बच्चे और एक एक अभिभावक को पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाए। उसकी हमारी भरपूर कोशिश, यह एक पहल की शुरुआत है। इसको शुरू कर आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एजुकेशन ऑफ ऑल सभी के लिए शिक्षा और गुणवत्ता के साथ उसी पर कार्य करेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं आप लोगों का और उन पेरेंट्स का जिन्होंने आज हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है, और सईद अहमद खान साहब का और हमारे साथी जो भी यहाँ पर आए हैं सभी का, जमील भाई भी तशरीफ़ फरमाए, उनके लिए भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया। ये एक्चुअल में क्या है कि हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं, देखते हैं या इधर उधर सुनते हैं कि पेरेंट्स की एक वर्कशॉप लगी है। बेसिकली उस वर्कशॉप को हम देखते तो बहुत जगह हैं, हमने आज मेवात में शायद पहली बार एक ऐसी वर्कशॉप का आगाज किया है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। क्योंकि पेरेंट्स को एक बेहतर माँ बाप, एक बच्चे के लिए, एक बच्चा जब घर से स्कूल निकलता है, स्कूल तो दीवार तो पढ़ा नहीं देती है, स्कूल और पेरेंट्स के दोनों का गठजोड़ उस बच्चे की एजुकेशन और उसकी जिंदगी बनाने में, कामयाब करने में, वो पूरा दोनों का मिला हुआ एक प्रयास होता है, माँ बाप और स्टाफ का। तो माँ बापों का जो पार्ट है उसके लिए उनको ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हमारे पास सैयद सईद अहमद खान साहब है। इनको हमने रिक्वेस्ट की, लास्ट दिनों पूना से बिलोंग करते हैं, वैसे इंटरनेशनल शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह। इनको हमने आज मेवात मॉडर्न अकेडमी में रजू किया और यहाँ पर इसीलिए प्रोग्राम किया कि पेरेंट्स को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी मेमोरी को, उनको एक उनकी पूरी एक पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, और एक बेहतर पेरेंट्स कैसे हम बन सकते हैं, बेहतर पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। एक पार्ट, इसके दो पार्ट थे, तीन पार्ट थे सॉरी, एक तो ये था। दूसरा पार्ट इनका ये है कि बच्चों को हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कराना चाहेंगे। 2 घंटे का इसका एक है कि बच्चे एक अपनी, जो अपने बच्चों के अंदर एक बहुत, हर बच्चा एक ज़हीन होता है, वेरी इंटेलिजेंट होता है, वो बच्चे कैसे अपनी जो जो अंदर उसके अंदर अल्लाह ने टैलेंट दे रखा है, उस टैलेंट को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि जो दिखेगा ना उसी को सामने वाले समझेंगे। तो उसको हमें बच्चों को एक ट्रेनिंग देनी है आज, और उस ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप के लिए हम लोग उस पर कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। अब इस पे बेसिकली मैंने अभी पेरेंट्स से जब मेरी बात हो रही थी तो अच्छी बात यह है कि हमने सोचा था कि माएँ आए, हमारा एक टारगेट था माएँ आए। तो अभी कुछ माएँ आई थी, 8-10 माएँ मुश्किल से आई होंगी, कुछ उनमें से बीच में चली गई थी, कुछ ने अटेंड किया। पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुझान रहा और उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो तो ये सोच रहे थे कि भाई स्कूल जो एक स्कूल जैसे करता है पेरेंट्स मीटिंग, वही है, उनको पता नहीं था। जब यहाँ आए पता चला, बल्कि एक पेरेंट्स तो ये बोला मेरे से कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे तो इन बच्चों की माँ लेके आनी थी, वो लेके आनी थी, आगे कोई प्रोग्राम होगा तो आप बताएं। तो माओ का चूंकि एक बहुत बड़ा रोल था, वो रोल माओ ने निभाया, जो माएँ आई, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सभी पेरेंट्स जम के, हमारा प्रोग्राम 1.5 से 2 घंटे का था, लेकिन 2.5 से 3 घंटा चला, लंबा चला, लेकिन वो बहुत फायदेमंद हुआ। और पेरेंट्स ने बड़े
एक पॉजिटिव उससे कहा कि भाई आप ऐसा करता रहें, हिम्मत अफजाई भी की अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं एज ए ट्रेनर में काम करता हूँ गुज़िश्ता 18 साल से, और अब तक इंडिया के तकरीबन 18 राज्यों में और उसके तकरीबन 650 शहरों में मेरे मुसलसिल प्रोग्राम होते हैं। हम गांव-गांव घूमते हैं। हमारा मौजू होता है अपना मकाम पैदा कर, क्रिएट योर ओन स्टेटस, डिज़ाइन योर ओन फ्यूचर। तो गुज़िश्ता 18 साल से हम घूमते रहते हैं। असल में हमारी आने वाली नस्लों को जो हमारा असेट है, पोटेंशियल एक्चुअल सक्सेस होता क्या है एजुकेशन को लेकर। आज का एजुकेशन बच्चों से, बचपना और बड़ों से सुकून छीनने का एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो संवारने के लिए है। वो इल्म बेकार है जो काम करना तो सिखा दे, लेकिन ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीका ना सिखाए। तो इस मौजू को लेकर हम बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। सुबह हमने एक सेशन लिया इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग। जहाँ तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है, बच्चों से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत है। बच्चे तो बेचारे पत्तों की मानिंद हैं। अगर पहली बात तो पेरेंट्स और टीचर्स, ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये माली और पौधा को उगाने में, पानी और क्या खाद जिसको कहते हैं, ज़रख़ीज़ मिट्टी बनाने के लिए, बच्चे तो भाई मासूम है, पत्ते हैं, पत्तों पे पानी देने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक माँ और बाप अच्छे मोटिवेटर कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ सेहतमंद थी, मेरे वालिद सेहतमंद थे ज़हनी तौर पर, इसलिए मैं सेहतमंद हूँ। ये जैसे होंगे, बच्चे नक्काल होते हैं, नकल करते हैं, बाहर से सीख के नहीं आते, घर से ही सीखते हैं। तो बच्चा, किसी ने क्या खूब कहा है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मुझे इसका दुख नहीं होता। मुझे डर और इस बात का है, खौफ, कि वो मेरे हर अमल को देखता है। तो हमारे आमाल बता देते हैं हम क्या हैं। तो आज हमने पेरेंट्स के साथ जो बात की कि भाई अपने बच्चे के सही मोटिवेटर आप ही हैं। सबसे बेहतरीन काउंसलर माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो आज हमने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। खालिद साहब का मैं मशकूर हूँ कि जो भी पेरेंट्स आए उनके सवालात भी थे। अब हम दूसरा सेशन ले रहे हैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और उसके बाद हम टीचर के साथ भी इंटरेक्शन होगा। कैसा है, पहले कंसंट्रेशन था, अब तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। डिस्टर्बेंस के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहले पेरेंटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं थी, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मोबाइल का जो तूफ़ान है, इससे कैसे बचें, ये जहनों को बंजर बना देगा साहब, और इसकी सुरक्षा पेरेंट्स ही कर सकते हैं। माँ जहालत में छोटी सी सहूलत के लिए बच्चे को वहीं से मोबाइल दिखाती है। मैं तो 2 महीने के बच्चे को देख रहा हूँ, माँ उसको मोबाइल दिखा रही है। ये जहालत की इंतहा है। तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल एक इक्विपमेंट्स है, ये सहूलत के लिए है, बिगाड़ के लिए नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। तालीम से कहीं ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है।